आप सभी का पुनः स्वागत है जुनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार स्वामी जी के निर्देशन और गोमटेश्वर भगवान श्री बाहुबली स्वामी महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव समिति 2018 के सदस्यों के सहयोग से इस आयोजन में सुख, समृद्धि, शांति के भाव निरंतर बने रहे और यहाँ आने वाले हर भक्त ने महामहोत्सव का भरपूर आनंद उठाया। दर्शकों, आइए देखते हैं महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 की समापन बेला को हर्षपूर्वक मनाने के निमित्त से आयोजित किए गए जय मंगल महोत्सव के मनोरम दृश्य। महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव में धर्म संस्कृति के विविध सुंदर चित्र देखने को मिले। इस अवसर पर जहां एक ओर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में सिद्धा दीदी ने दीक्षा ली, वहीं तलहटी में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भक्तों को धर्म ध्यान की प्रेरणा प्रदान की। कमल से नैन प्रभु के केश घने घुंघराले, थका खड़ा रह जाए प्रभु पर जो भी दृष्टि डाले, थका खड़ा रह जाए प्रभु पर जो भी दृष्टि डाले। खड़का सने विशाल काया, अंबर जिसको देख ल जाया, खड़का सने विशाल काया, अंबर जिसको देख ल जाया। नभ से शिख तक अति दिव्य भव्य अति सुंदर अंग बते, श्री बाहुबली का नवन कराने जुड़ गया सारा देश। मस्तकाभिषेक 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 महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव का जैसे जैसे भक्त आनंद लेते जा रहे थे, वैसे वैसे महामहोत्सव की समापन बेला पास आने लगी। इस समापन बेला में महामहोत्सव को अंतिम स्वरूप प्रदान करते हुए जय मंगल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सौभाग्य का अर्जन करते हुए प्रभु को श्रद्धा के कलशों से अभिषिक्त किया। अंकुरिया हो नील कमल सी नैनों की परिभाषा, मुख छवि लागे चंद्रमा जैसी पुष्प दंड सी नासा। इन नयनों में उन नयनों को कैसे बांध बिठाऊं, बाहुबली के श्री चरणों में शत शत शीश नवाऊं, शत शत शीश नवाऊं। बाहुबली 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 मेरे बाहुबली। निर्मल जल सी देह है जिनकी, है कपोल अनियारे, कर्ण युगल कंधों को छूते लगते मन को प्यारे, लगते मन को प्यारे। अति विशाल बाहों की छवि को बार बार मन ध्याऊं, बाहुबली के श्री चरणों में शत शत शीश नवाऊं, शत शत शीश नवाऊं। बाहुबली 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 मेरे बाहुबली। महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव की समापन बेला को मनाने के निमित्त से आयोजित किए गए जय मंगल महोत्सव का सुनिश्चित समय 13 से 23 अगस्त था, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री के सानिध्य और स्वामी जी के निर्देशन में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन कर्नाटक सरकार और भक्तों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए महोत्सव को स्थगित कर दिया गया, जिसमें मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज को समर्पित विनयांजलि सभा का आयोजन भी किया गया।
और 14 सितंबर को वृहद स्तर पर आयोजित होने वाले इस महामहोत्सव का समापन गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे।
दर्शकों, ये बीते पल हमें कितना कुछ दे गए, है ना। इस धरा पर आने वाला हर व्यक्ति बस यही का हो जाना चाहता था, जी लेना चाहता था यहाँ व्यतीत किए हर क्षण को। प्रभु दर्शन की लालसा और पंचामृत अभिषेक करने की चाहत के कारण सुबह की पहली किरण से ही यहाँ भक्तों की श्रद्धा के पुष्प चारों ओर बिखरे दिखाई देते थे। वाकई धन्य है वे भक्त जिन्हें प्रभु के महामहोत्सव के दौरान भक्ति रसों में मग्न होने का अवसर प्राप्त हुआ। अब इन क्षणों को पुनः जीने के लिए भक्तों को 12 वर्षों का लंबा इंतजार करना होगा। दर्शकों, समापन बेला तो अब इस विशेष कार्यक्रम की भी आ चुकी है, तो अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहें जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। चारों ओर बिखरे पंचामृत के रंग, कभी 57 फीट ऊंची प्रतिमा को एकटक देखते भक्त, तो कभी इन क्षणों में जीवन समर्पित कर देने का भाव। ये सारे भाव एक साथ कर्नाटक के श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में वर्ष 2018 के 7 फरवरी से 14 सितंबर तक देखने को मिले और अवसर था 12 वर्षों के अंतराल से होने वाले महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव का। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग और लगभग 386 साधु संतों ने इस महामहोत्सव को अपना सानिध्य प्रदान किया और स्वस्ति श्री कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के निर्देशन में समस्त गतिविधियां संपन्न हो सकी। ना मात्र जैन धर्मावलंबी भक्त बल्कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस बहुप्रतीक्षित क्षण का आनंद लेने से स्वयं को नहीं रोक पाए। अब जब इस महामहोत्सव के इस वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है, तब निश्चित रूप से आप पुनः उन क्षणों को जीना चाहते होंगे, भीगना चाहते होंगे पुनः प्रभु के भक्ति रसों में। तो आइए एक बार पुनः लाभ उठाते हैं इस विशाल महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव की अनुपम छटा का। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य और स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के निर्देशन में संपन्न हुए महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव में लाखों लोगों ने लाभ उठाया। साधुवाद है स्वामी जी का, जिन्होंने साधना रत रहते हुए वृहद स्तरीय आयोजन को सफल रूप से संपन्न करने के लिए अपना कुशल निर्देशन प्रदान किया। इतनी अच्छे से, इतनी शालीनता से संपन्न हुआ। इसके पीछे कौन है? स्वामी जी। हम 2 साल से बराबर यहाँ पर हैं, लगता है हम यहीं पर रहते आए हैं और कोई बाहर कोई जगह ही नहीं है। घर भूल गए, सब कुछ भूल गए, याद है तो स्वामी जी। उन्हीं के कुशल निर्देशन और स्नेहपूर्ण सहयोग का ही नतीजा है कि गोमटेश्वर भगवान श्री बाहुबली स्वामी महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव समिति 2018 कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य ने भी विश्व भर से उमड़े भक्तों के सैलाब को व्यवस्थित रूप से संभाला। इस तरह से संपन्न होने में सबका सहयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समिति और जो हमारे जिला अधिकारी आदि सबको हम एक शब्द में कहेंगे, भगवान बाहुबली से प्रार्थना करते सबको सुख शांति सदा अनुग्रह करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ लगभग साल भर पहले से इस महामहोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, जिसके लिए समूचे नगर का सौंदर्यीकरण किया गया। जहां एक ओर दिन में नगर पुष्पों, धूप और चंदन की सुगंध से सुगंधित रहता, वही रात में आधुनिक इलेक्ट्रिक लाइटों से सजाए गए विंध्यगिरी और चंद्रगिरी पर्वत की सज्जा सभी का मन लुभा लेती। सबसे विशेष था महामस्तकाभिषेक के लिए बनाया गया विशाल मंच। इस मंच के लिए पहली बार जापानी तकनीकों का प्रयोग किया गया।
मंच में सबसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए 3 लिफ्टों की व्यवस्था की गई। जो भी धर्मावलंबी प्रभु के महामस्तकाभिषेक के लिए आया, उसकी निगाहें मंच की सुंदरता पर एकटक होकर टिक गई। षट्कन्दुटदलाळुयारं सुगोयडं चन्दुसमाळकुण्डं गुळजियं चम्पैपुफुसोऽहं तं गोमते संपळमामिळिच्चम्। एक ऐसा बलशाली था जिसके बल की कोई था नहीं, महल महले राजकाज थी ताज की उसको चाह नहीं। मोह माया मद लोभ भोग और राग द्वेष का नाम नहीं। ऐसे प्रभु के कर लो दर्शन, कहीं निकल न जाए समय यूं ही। क्योंकि 12 वर्षों में जब अनमोल घड़ी ये आती है, तुमके इसका कर अभिषेक यहाँ बिगड़ी सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है। चलो चलो तुम देश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की। फिर आया वह क्षण जिसकी लाखों भक्तों को प्रतीक्षा थी, महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव का बहुप्रतीक्षित क्षण। भगवान बाहुबली का प्रताप ही था जिसके कारण समूचे देश के धर्मावलंबी भक्त महातीर्थ पर आकर एकजुट हो गए थे। 7 फरवरी को देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने महामहोत्सव का उद्घाटन किया, जिसके बाद 10 फरवरी को उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों ने प्रभु का आशीष प्राप्त किया। हम सभी जानते हैं आदिनाथ ऋषभदेव के पुत्र भगवान बाहुबली चाहते तो अपने भाई भरत के स्थान पर राजसुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया और पूरी मानवता के कल्याण के लिए हम सब के लिए अनेक आदर्श प्रस्तुत किए। लगभग 1000 वर्ष पहले बनाई गई ये प्रतिमा उनकी महानता का प्रतीक है। इस प्रतिमा के कारण यह स्थान आज देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह स्थान हमारे देश की सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता का एक बहुत ही प्राचीन केंद्र रहा है। कहा जाता है कि आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से जैन आचार्य भद्रबाहु यहाँ पधारे थे। बिहार के पटना क्षेत्र से उनके शिष्य और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त भी यहाँ आए थे। वो अपनी शक्ति के शिखर पर रहते हुए भी सारा राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर यहाँ आ गए थे। यहाँ आकर उन्होंने एक मुनि का जीवन अपनाया और तपस्या की। यहीं चंद्रगिरी की एक गुफा में अपने गुरु का अनुसरण करते हुए सम्राट चंद्रगुप्त ने भी संलेखना का मार्ग अपनाया और अपना शरीर त्याग किया। उन राष्ट्र निर्माताओं ने शांति, अहिंसा, करुणा और त्याग पर आधारित परंपरा की यहाँ नींव डाली। धीरे धीरे पूरे देश के अनेक क्षेत्रों से लोग यहाँ आने लगे। इस प्रकार इस क्षेत्र का आकर्षण बराबर बढ़ता गया। ये मेरा सौभाग्य है कि 12 साल में एक बार जो महापर्व होता है उसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का मेरे पास जिम्मा है। और इसलिए प्रधानमंत्री के जिम्मेवारी के तहत उसी कालखंड में मुझे इस पवित्र अवसर पर
आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देने का संदेश देने वाला स्थान यदि कोई है तो यह श्रवणबेलगोला है। ऐसी पवित्र धरती पर मुझे आने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के शुभारंभ के साथ ही देश विदेश से आने वाले भक्तों के हुजूम ने नगर को भक्ति के रंगों से पूरी तरह सजा दिया था और भगवान बाहुबली की 57 फुट उत्तुंग प्रतिमा पर तो मानो भक्ति का पूरा सरोवर उड़ेल दिया गया था। प्रभु के मस्तक से चरणों तक पंचामृत की सप्तरंगी छटा छा जाती। श्रवणबेलगोला के तीर्थ पर, श्रवणबेलगोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। कैसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया, मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। आदिनाथ भगवान के नंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। जन जन आज है करने आया, बाहुबली तेरा अभिनंदन। आज रंग बरस रहा, ओ आज रंग बरस रहा। प्रभु बाहुबली के दरबार देखो रंग बरस रहा। गिरि विंध्य गिरी पर आज देखो रंग बरस रहा। गिरि विंध्य गिरी पर आज देखो रंग बरस रहा। आज रंग बरस रहा, ओ आज रंग बरस रहा। पर्वतों पर प्रभु विराजे, पर्वतों पर प्रभु विराजे, अविचल मुद्राधारी। बीते वर्ष सहस्र मूर्ति की छवि लगती अति प्यारी। बीते वर्ष सहस्र मूर्ति की छवि लगती अति प्यारी। आज रंग बरस रहा, ओ आज रंग बरस रहा।
एक और महामस्तकाभिषेक कर भक्त स्वयं को भक्ति के रंग में रंगते, वहीं महामस्तकाभिषेक के बाद होने वाली शांति धारा के साथ गूंजते शांति मंत्र विश्व शांति का संदेश देते। शांति धारा के बाद भक्ति में मग्न होते भक्त कभी भक्ति धुनों में झूमते तो कभी वहीं प्रभु चरणों में खुद को समर्पित कर भक्ति की भावना भाते। संसार चक्रवर्ती मर्दनाय अंत दर्शनाय अंत ज्ञानांत सुखाय सिद्धा बुद्धा तलक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे भवनेन्द्र प्रणामंडल विंता ऋषियारिका सावक साविका ब्रह्मच संभव सरि विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर अपाय मस्माकम चिंचिंद विनिविंद बुद्धम चिंचिंद विनिविंद अतिकाम चिंचिंद विनिविंद अतिकाम चिंचिंद विनिविंद ओदम चिंचिंद विनिविंद चिंचिंद विनिविंद भाव चिंचिंद विनिविंद सरिगम चिंचिंद विनिविंद चिंचिंद विनिविंद चिंचिंद भाजवयम चिंचिंद भैरवसोरवयम चिंचिंद विनिविंद दुक्तवयम विनिविंद मृगवयम विनिविंद सर्वमात्मचक्रवयम। दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में हम आपको दिखा रहे हैं महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 में बिखरे धर्म और संस्कृति विविध रंगों का कैनवास। आपको ज्ञात है कि ये विश्व स्तरीय आयोजन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य और स्वस्ति श्री कर्मयोगी चारु कीर्ति भट्टारक स्वामी जी के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ। दर्शकों, अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे इस महामहोत्सव की समापन बेला हेतु आयोजित हुए जय मंगल महोत्सव के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।